कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहते थे और जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते थे। उस जंगल में इस समय अभी बहुत ज्यादा तेज बारिशें चल रही थी, जिसके कारण जंगल के सभी पक्षी दरख्तों पर अपना घोंसला बनाकर रह रहे थे। उस जंगल में एक नीलो चिड़िया भी अपने पति मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। एक दिन वे नीलो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहने लगती है, देखो मानो चिड़े, अगर हमने आज अपना कोई मजबूत सा लकड़ी का घर बना लिया होता तो आज हम इस जंगल में कितने आराम से अपने घर में रह रहे होते इस बारिश में। हमें इस तरह से बारिश में खुली छत में नहीं रहना पड़ता। लेकिन हाँ नीलो चिड़िया, अब तो देखो तुम्हारे अंडे भी रखे हुए हैं हमारे घोंसले में। मैं तो कहता हूँ कि अब इस पे ज्यादा बारिश ना पड़े, वरना तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ मानो चिड़े, हमारी तरह तो और सारे जंगल के पक्षियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस बारिश की वजह से। नीलू चिड़िया और मानू कौवे के घोंसले के साथ ही कालू कौवे और रानी कौवी का घोंसला था, लेकिन उन दोनों का घोंसला जंगल के बाकी सारी पक्षियों से बहुत ज्यादा कमजोर था। अरे कालू, मुझे तो लगता है कि इस तेज हवा की वजह से हमारा घोंसला बस कुछ ही देर में गिरने वाला है। पूरे जंगल में तो हमारा घोंसला ही सबसे ज्यादा कमजोर है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानी, लेकिन मुझे तो लगता है भी कुछ ही देर में सारे जंगल के पक्षी अपने घरों से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है। हमारा ये कमजोर घोंसला तो क्या, पक्षियों के पक्के पक्के घोंसले भी गिरकर टूट जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते जंगल के सारे पक्षी एक पेड़ पर एक साथ जमा हो जाते हैं। अरे सुनो पक्षियों, हम सबके घोंसलों पर सीधी बारिश गिरने की वजह से हम सबके घोंसले गिरकर टूट जाएंगे। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। चलो चलो मक्षिमा, अब हम जाते हैं और केलों के नए नए पत्ते लाकर अपने घोंसलों पर ऊपर लगाते हैं। उससे कुछ देर तो हमारे घोंसले बचे रहेंगे। हाँ पक्षियों, मुझे भी ऐसा लगता है कि मिट्ठू तोता सही कह रहा है। अगर ऊपर से बारिश सीधा केलों के पत्तों पर गिरेगी और हमारे घोंसले बच जाएंगे। बस फिर क्या था, उस जंगल के सारे पक्षी केलों के बाग में चले जाते हैं और अपने अपने घोंसलों के लिए केलों के बड़े बड़े पत्ते तोड़ कर लाते हैं। अब सभी पक्षी अपने अपने तोड़े हुए पत्ते लेकर अपने अपने घोंसलों पर रख देते हैं। केलों के पत्ते अपने अपने घोंसलों पर लगाने के बाद सभी पक्षी अपने घरों में बैठ जाते हैं। मगर जंगल में कालू कौवे और रानी कौवी का घोंसला सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए सबसे पहले उनका घोंसला ही टूटकर गिर जाता है। कालू, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले हमारा घोंसला ही गिरेगा। देखो वही हुआ, यही तो होना था, क्योंकि सबसे कमजोर घोंसला था हमारा। अब इस बारिश में हम क्या करेंगे? चलो जल्दी से नीलो चिड़िया के घोंसले में चलते हैं। हाँ रानी कौवी, तुम ठीक कह रही थी, हमारा घोंसला बहुत कमजोर था इसलिए गिर गया है। हम जल्दी से नीलो चिड़िया के घर में चले जाते हैं। फिर अब वहीं से कालू कौवा और रानी कौवी नीलो चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? कालू कौवे और रानी कौवी, हटो हटो तुम दोनों मेरे घोंसले से। मेरे घोंसले में मेरे अंडे रखे हुए हैं, तुम दोनों की वजह से मेरा घोंसला भी टूट जाएगा और मेरे अंडे भी। जाओ तुम दोनों यहाँ से। बस अब वो नीलो चिड़िया की कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से नहीं जाते। बस फिर अब क्या था, नीलो चिड़िया का घोंसला देखते देखते नीचे गिर जाता है और उसके दोनों अंडे भी पानी में बह जाते हैं। देख लिया कालू कौवे और रानी कौवी, तुम दोनों ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया है? मेरा घोंसला तो इतना मजबूत था, मेरा घोंसला कैसे जाकर टूट गया है? अब मैं क्या करूं? जल्दी से कबूतर के घोंसले में चला जाता हूँ। बस यही सोचकर वो रंगीन पक्षी अब कबूतर के घोंसले में आ जाता है, लेकिन उस घोंसले में भी दो पक्षी होने की वजह से वो घोंसला भी उनका वजन नहीं उठा पाता और टूट जाता है।
बस फिर अब इस तरह से सारे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं और वो सब एक साथ आकर बैठ जाते हैं। अरे पक्षियों, ये आप सबको अचानक क्या हो गया है? आप सब दूसरे पक्षियों को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर आप में से किसी का घोंसला टूट जाता है तो आप लोग जाकर दूसरों के घोंसले में रहकर उनका घोंसला क्यों तोड़ देते हैं? अब देखिए जरा, इसी वजह से जंगल में एक घोंसला भी नहीं बचा है। देखो अब हम सब बेघर हो गए हैं। नीलो चिड़िया, हमने तो कालू कौवे और रानी कौवी को देखकर ही ये शुरू किया था। कालू कौवा और रानी कौवी तुम्हारे घोंसले में आए थे ना, तो यही देखकर हम भी दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाने लगे। मैं भी इसीलिए दूसरे घोंसले में चला गया। अरे क्या मैंने थोड़ी ये सारे पक्षियों से कहा था कि मेरी तरह जाकर दूसरे पक्षियों के घरों के घोंसले तोड़ दे? अरे भाई देखो, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब हम सबको मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि अब हम इसका क्या हल निकाल सकते हैं। सुनो, अब हम सबको मिलकर इसी बारिश के अंदर ही घर बनाना पड़ेगा और सामान भी इसी बारिश में ढूंढना होगा। हाँ नीलो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब हम सभी पक्षियों को मिलकर एक नया घर बनाना होगा ताकि हम उस घर में रह सके। हाँ तो चलो फिर, चलो पक्षियों, हम सभी जंगल में जाकर घर के लिए सामान ढूंढ कर लाते हैं और फिर अपना घर बना लेते हैं। पक्षियों सुनो, अब हम सबको अलग अलग दिशा में जाकर सामान ढूंढना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से बहुत सारा सामान जमा करके अपने रहने के लिए एक घर बना सके। बस फिर वे सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाकर लकड़ी का सामान ढूंढने लगते हैं। बस फिर अब क्या था, सारे पक्षी अलग अलग दिशाओं से कई ज्यादा लकड़ियों का सामान अपने घर बनाने के लिए लेकर आए थे। सुनो पक्षियों, देखा, हम सब ने मिलकर काम किया तो हमें कितना सारा सामान मिला है। अब ऐसे ही हम सब मिलकर अपना घर बना लेते हैं जल्दी से, ताकि हम इस बारिश से बच सके। बस फिर क्या था, फिर सभी पक्षी थोड़ी देर में सारे लगकर एक लकड़ी का प्यारा सा मजबूत घर बना लेते हैं। वैसे पक्षियों, ये घर कितना बड़ा और अच्छा बन गया है। हम बारिशों में इसमें आराम से रह सकते हैं। जैसे ही बारिशें खत्म होगी, हम सब पक्षी अपने लिए अलग अलग सा घर बना लेंगे। लेकिन रानी कभी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हम सब तो इसी घर के अंदर ही रहेंगे। ये घर कितना बड़ा है। देखो पक्षियों, ये घर बारिश खत्म होने के बाद मेरा और कालू कौवे का हो जाएगा। अरे वाह भाई वाह रानी कौवी, ये घर तो हम सभी पक्षियों की मेहनत से बना है। अब तुम दोनों अकेले ही इस घर पर कब्जा करना चाहते हो। एक तो तुम दोनों की वजह से हम सब पक्षियों के घर गिर गए हैं और अभी भी तुम दोनों शर्मिंदा होने की बजाय हम सब पक्षियों का ये घर छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये घर अब हम सबका ही होगा। जब जब जंगल में बारिशें होती रहेगी तो हम इसी घर के अंदर रह जाने के लिए आया करेंगे हर साल। पक्षियों, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम लोग हमें इस घर में रहने नहीं देते हो। अरे पक्षियों, ये क्या बात हुई? ये तो जिद पे जिद करते जा रहा है। बस बहुत हुआ कालू कौवे, हम तुम्हें अकेले इस घर में कभी नहीं रहने देंगे। और वैसे भी देखो पक्षियों, ये कालू कौवा कितना जिद कर रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, हम अभी से ही इसको इस घर में नहीं रहने देते हैं। से भी इसकी वजह से ही तो हमारे घोंसले टूट गए थे। हाँ पक्षियों, ये मानो चिड़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अरे पक्षियों, नहीं नहीं, आप सब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लोग तो ऐसे ही फजूल की जिद लेकर बैठ गए हैं। हमें अकेले नहीं रहना है इस घर में, और आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने आप सबका घर जानबूझ के नहीं तोड़ा था। वो तो काफी तेज बारिश की वजह से हम डर गए थे, इसीलिए नीलो चिड़िया की घोंसले में आए। और हमें क्या पता था कि हमारे आने से उसका घोंसला टूट जाएगा। इसीलिए आप हमें माफ कर दीजिए और हमें भी इस घर में रहने दे दीजिए। जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बाद में भी हम लोग इस घर में अकेले नहीं रहेंगे। बस फिर अब वो सारे पक्षी कालू कौवे और रानी कौवी की बात सुन लेते हैं और वे सब पक्षी उस घर में आराम से रहने लगते हैं। जब तक उस जंगल में काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, उस जंगल के सारे पक्षी उसी घर में रह रहे थे।